हेलो एंड वेलकम टू अमजद अली आरजे चैनल। पाकिस्तान ने बिल आखिर तीसरे और आखिरी टी20 मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सिर्फ 13 रन से फतह हासिल की और इस तरह सीरीज 2-1 से जीत ली। दोनों अनप्रिडिक्टेबल साइड्स थी, पाकिस्तान हो या वेस्ट इंडीज। क्लोज फॉट गेम्स रहे। आखिरी जो तीसरा गेम आज फ्लोरिडा में खेला गया, इसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और अपने 20 ओवर्स में 189 रन बनाए फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। Courtesy, wonderful batting by the openers. Saibzada Farhan 74 and Saim Ayub, wonderful 66 runs made by him. So two half centuries altogether for Saim Ayub in the series. So West Indies, in pursuit of 190 runs target, were restricted to 176 runs for the loss of 6 wickets. So thus Pakistan won by a very narrow margin of just 13 runs. वेस्ट इंडीज के ओपनर एलेक एथनेज ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 60 रन बनाए। उनके अलावा शर्फेन रदरफोर्ड ने भी 51 रन बनाए एंड ही लुक्ड इन ऑसम टच थ्रू आउट द सीरीज। ओवरऑल बहुत इंटेंस सीरीज रही दोनों टीमों के दरमियान। पहली गेम में पाकिस्तान ने सिर्फ 14 रन से जीता। दूसरी गेम में वेस्ट इंडीज ने बहुत जबरदस्त कम बैक किया और सिर्फ 2 विकेटों से वो मैच जीता और 1-1 से सीरीज को बराबर किया। सो वर्चुअली बेस्ट ऑफ 3 का फाइनल था जो कि आज खेला गया। उसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 13 रन से ये मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की टीम के लिए कुछ पॉजिटिव्स रहे ओवरऑल इस सीरीज को अगर हम एनालाइज करें तो। बेस्ट पार्ट है कि साइम अयूब ने ना सिर्फ विद द बैट परफॉर्म किया, 2 हाफ सेंचुरीज की, बल्कि उसने 5 विकेटें भी ली। मोहम्मद नवाज की बात करें तो 11 ओवर्स में उसने 70 रन दिए। इसके अलावा उसने 7 विकेटें ली। पहली दोनों गेम्स में उसने 3-3 विकेटें ली और आखिरी गेम में भी उसने 1 विकेट ली। तो ओवरऑल उसने 7 विकेटें ली और उसे प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। बेस्ट पार्ट इज के मोहम्मद नवाज ने जो कम बैक किया है पाकिस्तान की टीम में, उसने जो ओवरऑल इकोनॉमी दी है इस सारी सीरीज में, दैट वाज अबाउट 6.76, जो कि बहुत ही एक अच्छी इकोनॉमी है। फिर सुफियान मुकीम का नंबर आता है जिसने शानदार बॉलिंग की थ्रू आउट द सीरीज। 12 ओवर्स किए और सिर्फ 59 रन दिए, लेस देन 5 एन ओवर। एंड बेस्ट पार्ट इज कि उसने हर गेम में 1-1 विकेट लिया। इंपॉर्टेंटली आज का जो मैच हुआ उसमें जो उसने टर्निंग पॉइंट था वो उसका 18वां ओवर था, सिर्फ 3 रन दिए और इन फॉर्म बैट्समैन जेसन होल्डर को उसने सरप्राइज डिलीवरी किया और बहुत ही तेजी के साथ बॉल आया एंड इट पियर्स थ्रू हिज डिफेंसेस। तो ये पाकिस्तान की जीत में बहुत कड़ा ओवर था एंड वेल डन आई वुड से सुफियान मुकीम। देन साहबजादा फरहान, ही लुक वेरी गुड इन द सीरीज वर्सेस बांग्लादेश, लेकिन इस सीरीज में वर्सेस वेस्ट इंडीज इतना इंप्रेसिव नहीं दिखा। पहली 2 गेम्स में वो फेल हुआ, लेकिन आज उसने 74 रन बनाए एंड प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी लिया एंड ही लुक्ड इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मूड। That was very good for Pakistan because team Pakistan is struggling. Opening का जो पेयर है पाकिस्तान को अच्छा नहीं मिल पा रहा. So I think Saibzada Farhan and Saim Ayub, they can be a very good pair in the T20 format. Then a wonderful power hitter in the name of Hassan Nawaz. Yes, there are few question marks कि वो convert नहीं करता अपनी innings को, बड़ी innings नहीं बनाता। 50 नहीं बनाई उसने, 40 रन एक में बनाए, 24 एक में बनाए, but he looks very decent with the bat and the intent is very positive. Now we will talk about the grey areas that are really concerning for Team Pakistan. Number 1, Salman Ali Agha. वो टीम का कप्तान है लेकिन वो इस फॉर्मेट से उतना ज्यादा जिसे कहते हैं कि वो इम्प्रेस नहीं कर रहा जितना उसको करना चाहिए। सो देन उसका जो ओवरऑल कैप्टेंसी के फ्लॉज हैं, ओवर्स देने के लिहाज से, टीम सिलेक्शन के लिहाज से, वो भी खासे एक्सपोज हुए हैं ड्यूरिंग द बांग्लादेश सीरीज व्हाइल पाकिस्तान वाज ऑन द टूर ऑफ बांग्लादेश एंड देन ऑन द वेस्ट इंडियन टूर। सो फ्लॉज खासे जो है वो प्रोमिनेंट दिखाई दिए कप्तान सलमान अली आगा के। देन कम्स टू मोहम्मद हारिस। उसका रोल क्या है टीम में समझ नहीं आई। पहली गेम में उसको 8वें नंबर पे भेजा, दूसरी में 2 डाउन आया। वेरी पुअर, वेरी पैथेटिक परफॉर्मेंस इवन इन द गेम नंबर 3। सो ऑल टुगेदर उसने 12 रन बनाए 3 गेम्स में। दिस इज आई थिंक a very very concerning and a gray area for Pakistan. Now we'll talk about the pace duo Hassan Ali and Haris Rauf. हारिस की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 10 रही जबकि हसन की ऑलमोस्ट 12 रही इकोनॉमी। सो इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसका थिंक टैंक यंगस्टर्स पर अब इन्वेस्ट करे, उन पर फोकस करे। ठीक है, आपने नसीम शाह को निकाल दिया, विच मेक सेंस
कि बहुत ज्यादा रन देता था, तो आइडियल टाइम है कि वसीम जूनियर को ट्राई कर सकते हैं. देन अब्बास आफरीदी इज अ गुड चैप. देन वी हैव गॉट सम यंगस्टर्स इन द नेम ऑफ अली रजा, आकिफ जावेद, सलमान मिर्जा. सो दे आर वेरी प्रॉमिसिंग किड्स. तो मेरे ख्याल में अब इनके ऊपर ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्वेस्ट करना चाहिए और पूल ऑफ प्लेयर्स को बढ़ाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी जिस तरह दुनिया की बड़ी टीमें T20 के फॉर्मेट में खेल रही हैं उसी तरह से अडेप्ट करे. Last but not least, Pakistan and West Indies will now lock horns in the 3 ODI matches series starting from 8th of August. Best of luck to Team Pakistan. अब बात करेंगे एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी, जो कि 5 टेस्ट मैचेस पर यह सीरीज खेली गई विजिटर्स इंडिया और होस्ट इंग्लैंड के दरमियान. क्या एपिक सीरीज रही, राइट थ्रू द स्टार्ट ऑफ द गेम टिल द वेरी लास्ट डे ऑफ द गेम. कमाल सीरीज खेली दोनों टीमों ने, और दोनों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को जिस तरह से अंदाज में पेश किया, दैट वाज रियली ऑसम. और इस सीरीज को बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा एक यादगार सीरीज के तौर पर. व्यूअर्स, इस सीरीज का पहला जो टेस्ट मैच है वो लीड्स में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की. दूसरा टेस्ट बर्मिंघम में हुआ, जहां इंडिया की टीम ने तगड़ा कमबैक किया और 336 रन से मैच जीत लिया. सीरीज 1-1 से हुई बराबर. लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने कमबैक किया और सिर्फ 22 रन से मैच जीतकर 2-1 से सीरीज में बढ़त हासिल कर ली. तो फिर आया चौथा टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में, जहां इंडिया के बैटर्स ने कमाल बैटिंग की, लाजवाब बैटिंग की. क्रेडिट जाता है शुभमन गिल को, वॉशिंगटन सुंदर को और रविंद्र जडेजा को. तीनों ने सेंचुरीज बनाई और एक नाकाबिले यकीन टेस्ट मैच, जो कि बजाहिर लग रहा था कि इंग्लैंड जिसने 311 रन की लीड ली थी पहली इनिंग्स में, वो आसानी से जीतेगा, लेकिन इंडिया के बैटर्स ने उस चीज को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया और उस टेस्ट मैच को ड्रॉ किया. आखिर में बात करेंगे पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच की, जो कि एक जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ. इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम को 374 रन का टारगेट मिला इंडिया की तरफ से. इंपॉर्टेंटली, पांचवें और आखिरी रोज इंग्लैंड की टीम को 35 रन चाहिए थे टू गेट ओवर द लाइन एंड दे हैड 4 विकेट्स इन हैंड. लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तूफानी बॉलिंग ने इंग्लैंड के अजाइम को खाक में मिला दिया और इंग्लैंड की टीम को नाकाबिले यकीन तौर पर 6 रन से शिकस्त हुई. दे फेल शॉर्ट by 6 runs only and they managed to score only 367 runs all out. सिराज ने पहली इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में 5 इंग्लैंड के बैटर्स को पवेलियन रवाना किया और इस बॉलिंग पर, शानदार बॉलिंग पर, यादगार बॉलिंग पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया. सिराज ने इस पूरी सीरीज में 1000 से ज्यादा बॉलिंग की, पूरे 5 टेस्ट मैचेस खेले और 23 विकेटें ली, जो कि सबसे ज्यादा विकेटें थी इस पूरी सीरीज में. इस सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि तमाम मैचेस 5 दिन में दाखिल हुए और पांचों दिन सीसॉ की तरह, पेंडुलम कभी एक टीम की तरफ तो कभी दूसरी टीम की तरफ स्विंग होता रहा और जितने फॉलोअर्स थे क्रिकेट के उनको बहुत मजा आया. यह सीरीज यकीनी तौर पर रीसेंट अगर हिस्ट्री बात करें, मॉडर्न डे की बात करें, तो शायद सबसे बड़ी सीरीज थी. इवन आई वुड से कि यह एशेज से भी बड़ी सीरीज दिखाई दी. ओवरऑल अगर टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो बैटर्स की फहरिस्त में शुभमन गिल, जो कि इंडिया के कैप्टन थे, इनएक्सपीरियंस थे, लेकिन बहुत जबरदस्त लीड किया उन्होंने अपनी टीम को और इस पूरी सीरीज में उन्होंने 754 रन बनाए, 75 की एवरेज, 4 सेंचुरीज, 269 बीइंग द हाईएस्ट स्कोर. फिर आता है मिस्टर डिपेंडेबल जो रूट. क्या कमाल बैटिंग की, ऑलमोस्ट 14,000 टेस्ट रन, जस्ट बिहाइंड द ग्रेट सचिन रमेश तेंदुलकर. इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा टेस्ट रन की अगर डिटेल लिस्ट की बात करें तो उसमें दूसरे नंबर पर आ गया है जो रूट. नंबर 1 पे अभी भी सचिन रमेश तेंदुलकर हैं, 15,921 रन. ब्रेवो. जो रूट ने इस पूरी सीरीज में 537 रन बनाए at an average of 67, including 3 centuries and a half century. Then comes number 3, KL Rahul, 532 runs, 2 centuries and 2 half centuries at an average of 53. अगला नंबर है रविंद्र जडेजा का. विद द बॉल तो एक्सेप्शनल है ही जडेजा और एक्सपीरियंस को जबरदस्त यूटिलाइज करता है, लेकिन विद द बैट कमाल कर दिया. 516 रन बनाए रविंद्र जडेजा ने इस सीरीज में, जिसमें 1 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैरी ब्रूक फ्रॉम इंग्लैंड, 481 रन, 2 सेंचुरीज एंड 2 हाफ सेंचुरीज. सो अगर कुल मिलाकर बात करें तो शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन, 754 रन. एंड देन हैरी ब्रूक को जज किया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज फ्रॉम इंग्लैंड साइड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग बैटिंग. दैट्स ऑल फॉर नाउ. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. बाय.